देश भर में मंगलवार 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया गया। अलग अलग हिस्सों में रावण दहन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के किशनगंज, सराय रोहिल्ला में भी रामलीला का आयोजन किया गया। रामलीला के आयोजन में शामिल लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए। आज पूरे देश में, देश ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू सनातनी परंपरा के लोग हैं, जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वहाँ सब जगह विजयदशमी महापर्व का आयोजन किया जा रहा है और पूरे देश में हर्षोल्लास, खुशी की लहर है। और क्योंकि पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद, दया और कृपा सबके ऊपर नित्य निरंतर बनी रहे। इस पावन पर्व पे मैं ये प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मेरा मानना है कि न्याय प्रक्रिया को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और देश में जल्दी से जल्दी न्याय प्रणाली, लोगों को न्याय मिले, फिर चाहे वो महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए मामले हो, बाल उत्पीड़न के हों या जो भी क्यों ना हो, हमारे में न्याय को और ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत है। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए सभी मामलों में। देखिए, हम सबके दिल के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी बसते हैं और हम अपने मनों को साफ कर लेंगे तो अपने आप ही बहुत चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। रामलीला में रावण से भी बातचीत की गई, जिसमें लोगों को क्या कुछ संदेश दिया गया, देखिए। को घोट के पीने वाला मैं महापंडित रावण हूँ, मैं महाकाल का बाग, तुम सबसे पावन हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, शंकर नाम है मेरा। पृथ्वी को उजाड़ा और बिगाड़ा, यही काम है मेरा। खुद के लिखे इतिहास पे घमंड रखता हूँ। मैं रावण हूँ, खुद को सर्वप्रथम रखता हूँ। रावण का जो अंत हुआ वो क्या रीजन था? रावण के अंदर अहंकार, तो अहंकार जिस व्यक्ति में आएगा वो अवैध और मारा ही जाएगा। और हर घर में, हर व्यक्ति के अंदर एक राम है और एक रावण है। तो आप अपने अंदर झांकिए कि आपको क्या बनना है, राम बनना है या रावण बनना है। अगर आपके अंदर मैं आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, तो आपका अवश्य ही विनाश होगा। विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो बस यही मेरा मैसेज है। आपको राम बनना है या रावण बनना है, वो आपके अंदर किरदार होना चाहिए। इसके अलावा शास्त्री नगर से बीजेपी निगम पार्षद मनोज जिंदल ने विजयदशमी के अवसर पर क्या कुछ कहा, देखिए। मैं तो ये कहूँगा सभी देशवासियों से कि प्रभु श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में डालें और जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने राष्ट्र हित का काम किया, समाज हित का काम किया, परिवार हित से अपने आप को जो राज मिला था उसको भी त्याग कर जो है बन को गए। कोई लालच नहीं किसी प्रकार का। इस दिशा में हर किसी को काम करना चाहिए जिस तरीके से भगवान श्री राम ने एक संदेश रामायण के माध्यम से हम सबको दिया। सतयुग में रावण जैसे आज के टाइम में भी रहे, तो उसके क्या कहना है? जहाँ रावण होंगे वहाँ राम भी होंगे और जहाँ राम होंगे वहाँ रावण भी होंगे। ये तो तुलना तब होती है जब काम अच्छे होते हैं तो आदमी को लगता है कि हम एक राम की पद्धति पे काम कर रहे हैं। जब उसका विरोध होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छे काम को रोकने वाले रावण भी पैदा है। तो ऐसा होता है। अभी देखिए ना, आप सारी पार्टियां एक तरफ और देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री एक तरफ। क्यों? सबको डर है कि अब हम दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। एकजुट हो रहे हैं। जो कभी एक दूसरे के विरोध में भाषा बोलते थे, आज सारे जने एकजुट हो रहे हैं। इसका कारण है अंतिम लड़ाई है ये, और अंतिम लड़ाई हमेशा निर्णायक होती है। और इस बारी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बारी बम्पर बहुमत से जीत कर आएगी और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुनकर लाएगी। राजस्थान में भी इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसके क्या कहना चाहेंगे? हम जीत रहे हैं और 1/3 बहुमत से जीत रहे हैं। गहलोत सरकार ने बहुत की रेवड़ी बांटी गई, जो फ्री की बहुत सारी, तो उसका क्या कहना? जनता सब जानती है, ये देश का इलेक्शन है। आने वाला समय इस तरीके से माहौल बनता जा रहा है कि हर किसी को मालूम है ये ठग लोग हैं जो आज बांट रहे हैं। अभी राज्य सरकार का इलेक्शन चल रहा है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% 1/3 से जो है राजस्थान में हमारी जो है गवर्नमेंट बनेगी। एमपी में भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी, आप देख लेना। सभा के बाद फिर दिल्ली पर आने वाला। पहली बात तो ये बता दो, केजरीवाल अंदर जाने वाला है। लोकसभा का चुनाव तो आने वाला है, दिल्ली का भी आने वाला है, लेकिन केजरीवाल भी अंदर जाने वाला है। आज के युग के राजनीतिक में रावण किसको मानते हैं? जो गलत करेगा भुगत वही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रहा? हाई कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रहा? सब जगह सेटिंग थोड़ी चलती है। कहीं ना कहीं तो कुकर्म करे हैं।
जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और जमानतें ही नहीं मिल रही हैं। एक साल से लोग अंदर पड़े हुए हैं। राम मंदिर बनने वो तैयार है पूरी तरह से, तो इलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इलेक्शन तो काम से जीता जाता है और मोदी जी ने साबित कर दिया विश्व के अंदर एकमात्र हिंदुस्तान राष्ट्र ऐसा है जो ना कभी झुकता है और ना किसी को झुकाने की कोशिश करता है, सबको साथ लेकर चलता है। यही हमारे नरेंद्र मोदी जी की एक कला है जो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका सेक्टर 10 में चल रही रामलीला में शामिल होकर रावण दहन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने विजयादशमी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन भूमि की रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। ये आवेश पर दह की विजय का पर्व है। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं। भारत की विजयदशमी भी इसी विचार का प्रतीक है। हमें राम के विचारों का भारत बनाना है। नागपुर में आयोजित विजयादशमी उत्सव में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आगामी 2024 चुनाव में किसी के बहकावे और उकसावे में ना आए, सबका अनुभव लेकर ही बेस्ट को वोट दे। दिल्ली में हुए G20 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों के सत्कार को लेकर पूरी दुनिया में भारत की सराहना हुई है। बॉलीवुड में हर तरह की फिल्में बन रही हैं और अब तो OTT के आने के बाद से चीज़ें और भी सरल हो गई है। अब वेब सीरीज़ पर डायरेक्टर्स ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अब एक साथ 6 डायरेक्टर्स मिल एक खास वेब सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। ये वेब सीरीज़ RSS के 100 साल पूरे होने पर बनाई जा रही है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का आज 18वां दिन है। गाजा पट्टी में इजरायल ने हमास के करीब 10,000 ठिकानों पर हमले किए हैं। गाजा में अब तक 5,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।